हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। एफएमसीजी सेक्टर दोस्तों एवरग्रीन सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी और ट्रेडिंग के पर्पज से भी। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हम एनालिसिस करने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, और हमें सबसे इजी एनालिसिस जब करना, मतलब कि हम जब शुरुआती दौर में होते हैं तो हमें ज़्यादा टफ एनालिसिस अगर करना पड़ जाए तो हमें उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है कि जिसमें कि आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस करना सीख सकते हैं। जब हम एनालिसिस करने की शुरुआत करते हैं, हमें सीख रहे होते हैं, तो हमें एफएमसीजी सेक्टर जो है वो सबसे इजी सेक्टर लगता है। अब इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला कारण ये है कि हमें स्टॉक मार्केट में आने से पहले ही इसकी कंपनियों के बारे में पता होता है, इनके प्रोडक्ट के बारे में पता है। हम इनके प्रोडक्ट को रोजमर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं। अब एफएमसीजी सेक्टर का हमें इसलिए पता है कि ये कंपनियां कौन से प्रोडक्ट को बेचती है, इनके प्रोडक्ट कैसे हैं। चूंकि हमने यूज़ किया हुआ है तो हमें पता है कि इन कंपनियों के जो पर्टिकुलर कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे अच्छा है, जो मार्केट में बहुत चलता है, लोगों की डिमांड में है। तो हमें कुछ चीज़ें तो पता होगी कंपनी क्या करती है, कौन सी कंपनी है, कंपनी क्या करती है, उनके कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती है। अब कौन सी कंपनी पॉपुलर है, जैसे एफएमसीजी में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो लेकिन जो टॉप के कुछ 5-6 कंपनियां हैं, वो जो 5-6 कंपनी हैं वो उनका नाम हमें पता है, उनके कितने प्रोडक्ट हैं ये भी हमें पता होता है। अब वो कंपनी फिर जब सेल करती है, जब हम उनका एनालिसिस करते हैं तो हमें थोड़ा सा फ्रेंडली सा लगता है कि हाँ ये कंपनियाँ अच्छा जैसे कुछ प्रोडक्ट हमें पता है पहले से, कुछ प्रोडक्ट हमने जब रिसर्च करना शुरू किया तो एनुअल रिपोर्ट वगैरह में या मतलब कि नेट पे हमने सर्च किया तो हमें देखने को मिला कि ये, या उनके वेबसाइट्स वगैरह पे हमने जब एनालिसिस करना शुरू किया तो अच्छा तब हमें ये पता चला, अच्छा ये प्रोडक्ट तो हमें पता था, कुछ प्रोडक्ट जो हमें पता नहीं थे वो भी प्रोडक्ट हमें दिख गए। तो ये हमें एनालिसिस करने में हमें इजी होता है और हमें ये पर्टिकुलर पता चलता है कि ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाती है। अब उनके कौन कौन से प्रोडक्ट पॉपुलर हैं वो हमें पहले से भी पता होता है। जो प्रोडक्ट मतलब उनके पॉपुलर हैं, उन प्रोडक्ट का जब हम उसका सेल देखेंगे कि पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट अच्छा ये पॉपुलर है तो इसके सेल कितने हैं, तो इतने सेल है और ये सेल हर साल बढ़ रहा है, क्वार्टरली बढ़ रहा है, तो हाँ बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी हो रही है इस सेल को बढ़ाने पे। प्रोडक्ट जब बिक रहा है तो प्रॉफिट भी हो रही है कंपनी को, हाँ प्रॉफिट भी हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है तो अच्छा है। अब कंपनी के पास डेट कितना है, कंपनी का डेट कितना है कि मतलब कि पूरी कंपनी मान के चलिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की है, तो 1 लाख रुपए में कंपनी का अपना कैपिटल कितना है और मतलब मार्केट से कितना रुपए उन्होंने कर्जे में उठा रखा है, तो वो चीज़ हम डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं। तो अब डेट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, बट एफएमसीजी वगैरह कंपनी में आप ऐसा देख सकते हैं कि जिस कंपनी को डेट सबसे कम होता है वो बढ़िया माना जाता है कि ये कंपनी अच्छी है, डेट कम है। लेकिन फिर भी एक आइडियली ये कहा जाता है 0.5% से कम अगर डेट है किसी भी कंपनी का तो वो आइडियली अच्छा माना जाता है। सिर्फ डेट कम और ज़्यादा से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कंपनी अच्छी है कि खराब है, बट एक रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो के माइंड में एक ट्रिक करता है, जैसे कि 0.5 से ज़्यादा है, एफएमसीजी सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, 0.5 डेट टू इक्विटी रेशियो से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हमें वहाँ डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत होती है कि कंपनियों ने कर्जे ज़्यादा ले रखे हैं। कंपनी कर्जे ज़्यादा ले रखे हैं तो हम इससे ये नहीं देख सकते कि कंपनी खराब हो गई है, कंपनी ने ज़्यादा कर्जे नहीं, कंपनी को फिर हम जाकर डिटेल में देखते हैं कि आखिर इन्होंने क्यों कर्जा लिया है, इनके कर्जे इतने ज़्यादा हैं क्यों है, प्रॉफिट में है कंपनी, हाँ डिविडेंड दे रही है नहीं दे रही है, कंपनियों का प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, और डेट ले रखी है तो कब के डेट है, अभी के डेट है, लॉन्ग टर्म के डेट है। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में कंपनियों के बारे में देखते हैं। अब जब हम डेट देख लेते हैं तो फिर ये भी देखते हैं कि कंपनियों का जो मतलब कि मार्जिन है, पर्टिकुलर मार्जिन, नॉर्मली एफएमसीजी वगैरह सेक्टर में जो कंपनियों के मार्जिन होते हैं, प्रोडक्ट पे जो मार्जिन है वो कम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो 5% 10% के आसपास ही होते हैं जनरली। वो हमें देखना होता है, तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं दूसरे कंपनियों के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो, और पर्टिकुलर जिस कंपनी को हम रिसर्च कर रहे हैं, मतलब 2-3 कंपनियों का हम प्रॉफिट मार्जिन एक पैरेलल में देख सकते हैं कि किनका कितना है, तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितना अच्छा है या खराब है। जो भी कंपनी, आप मोटा मोटा ये लेके चलिए, जो भी कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा पा रही हो या नहीं बढ़ा पा रही हो तो कम से कम कंस्टेंट, मतलब ठीक ठाक रख रही हो, वो घटा नहीं रही हो, एक ठीक ठाक मार्जिन है जो कि कंसिस्टेंट है, वो घट नहीं रही है, मार्जिन ठीक है, और कंपनी अपना प्रॉफिट और जो कंपनी अपना सेल है वो बढ़ा पा रही है, ग्रोथ जो है वो कंपनी की हो रही है,
तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है, वो माना जाता है कि हाँ कंपनी ग्रो कर रही है, पिछले 2 साल 3 साल से ग्रो कर रही है कंपनी, और प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है, बढ़ा पा रही है या नहीं तो कम से कम कंसिस्टेंट तो है कंपनी, डेट भी कम है, तो हम ये मान के चलते हैं ये कंपनी अच्छी है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, और उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में हमें जनरली हमें खुद भी पता होता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका अच्छा है खराब है, ये हमें पता होता है। अब दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर में किस तरीके की कंपनी आती है, तो मोटा मोटा आप ये देख के चलिए, जो कंपनी साबुन बनाती है, तेल बनाती है, मतलब कि साबुन बेचती है, तेल बेचती है, सर्फ है, शैम्पू है, या मतलब कि बहुत सारी कंपनी जो है वो मतलब बिस्किट बेचती है, तो इस तरीके की जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं, उस तरीके के जो भी प्रोडक्ट है वो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर में आती है। और इनको जो लीड करते हैं वो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारी टॉप की कंपनी है, जो कि जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी जो छोटी कंपनी है उनके 2-4 प्रोडक्ट हैं जो कि पॉपुलर, 2-4 प्रोडक्ट हैं लेकिन उनके पॉपुलर प्रोडक्ट हैं। ये सब चीज़ें हम देख के एनालिसिस करना शुरू कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग भी हम एफएमसीजी से, क्योंकि हमें नाम पता है, स्टॉक जनरली जो टॉप 5 में है, टॉप 4 में है, जो बड़ी बड़ी कंपनी, हम उसको उसके चार्ट को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट भी हम टॉप 5 के या टॉप 3 के कंपनियों में हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो उससे ये होगा, हमें कंपनी, हम जब शुरुआती दौर में होता है तो हमें कंपनियों के नाम हमने ले लिया, हमें ये भी नहीं पता कि कंपनी करती क्या है, या हमें ये भी नहीं पता कि कंपनी, हमने ये पर्टिकुलर ये कंपनी को तो देख तो लिया, अब कंपनी का क्या क्या काम है, कौन से काम से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमें ये भी नहीं पता। इसलिए सबसे इजी वे होता है कि सबसे सीधी सीधी कंपनी ले, सीधा सीधा जो कि हमें पहले से पता हो, तो वो एफएमसीजी सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है। हाँ, तो इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि कंपनी क्या करती है, मतलब कि बाहर विदेश में, मतलब इंडिया से बाहर इसकी क्या डिमांड है, इसकी क्या सप्लाई है, उतना ज़्यादा हमें देखना है। हमें ये देखना है पर्टिकुलर कंपनी है, ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, ये प्रोडक्ट हम पर्टिकुलर यूज़ भी कर रहे होते हैं जनरली, तो जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये भी पता चल गया। कंपनी का सेल वगैरह हम मतलब उनकी बैलेंस शीट वगैरह से चेक कर लेते हैं, सेल्स भी देख लिया, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देख लिया, कंपनी का डेट कितना है ये भी देख लिया, कंपनी सेल्स को बढ़ा पा रही है ये भी देख लिया, कंपनी का पेयर मतलब कि जो कंपटीटर है, दो चार कंपनी है, उनसे भी मैच कर लिया कि कंपनी मतलब ये अगर मान के चलिए 5% से ग्रो कर रही है तो कोई 10% से ग्रो कर रहा है, कोई 15% से ग्रो कर रहा है, तो ये भी हम मैच कर लेते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है, किसका पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, बुक वैल्यू किसकी कम है। तो ये सब चीज़ें हम बेसिकली एनालिसिस करके हम एक डिसीजन पे आते हैं कि नहीं, मिला जुला के पर्टिकुलर एक पैरामीटर पे तो हम डिसीजन ले नहीं सकते, तो हम 5-7-10 पैरामीटर को जज करते हैं, उनमें से हम पेयर्स कंपनी को भी जज करते हैं, फिर एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ मिला जुला के ये पर्टिकुलर एक इन एफएमसीजी सेक्टर में पर्टिकुलर ये जो कंपनी है, इनका जो पीई रेशियो है वो भी कम है, या और भी चीज़ें हैं उस हिसाब से ये सस्ती लग रही है, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो भी अच्छे हैं, इनका जो डेट है वो भी कम है, डिविडेंड भी थोड़े बहुत दे देती है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर होता है जो कि हम देख करके एक जजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमें एफएमसीजी सेक्टर में जाना है, एफएमसीजी सेक्टर में ये कंपनी जो है हमें बेस्ट लग रही है, तो ये सारे पैरामीटर को हमने चेक किया है, इसके बाद हमें ये कंपनी बेस्ट लग रही है, तो हम पर्टिकुलर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जब आप करते हैं, शुरू करते हैं, शुरुआत आप जब करते हैं तो फिर कुछ टाइम के बाद, जो भी आपका टाइम होराइजन है, उस टाइम के बाद जब आप उसको एनालिसिस करेंगे तब आपको ये जजमेंट, मतलब ये डिसीजन लेने में सही रहेगा। हमने जो मतलब पैरामीटर देखा था उसके हिसाब से ये क्या परफॉर्म कर रहा है, जो पेयर कंपनी देखी थी उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद हम एक डिसीजन पे आते हैं और हम एनालिसिस करना सीखते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करने में कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए सबसे जो बेस्ट वे है स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट करने का या ट्रेडिंग करने का, वो एफएमसीजी सेक्टर है, जो कि आपको थोड़ा बहुत, हाँ मार्केट गिरती भी है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरती है, क्योंकि ये सॉलिड क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मार्केट पे डिपेंड, मतलब ग्रोथ वगैरह तो चाहिए होता है, तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, एफएमसीजी सेक्टर वगैरह ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, तो हमें इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा ईजी सा लगता है स्टार्टिंग के दौर में। तो दोस्तों आज जो भी मैंने आपको बताया है, आशा करता हूँ आपको मतलब पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा ये सारी बातें, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।